हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी में पथरी हो जाता है, तो उसके लिए कौन सबसे अच्छे सिरप होते हैं, कौन कौन से सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं इस कंडीशन में कि पथरी बाहर निकल जाए, पथरी ज़्यादा बड़ा है, गल जाए, टूट कर बाहर निकल जाए यूरिन के रास्ते। तो इस कंडीशन में सबसे अच्छी सिरप कौन सी होती है, कौन से सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो A to Z सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन सिरप के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो सिरप का क्या काम होता है, वो सिरप क्या काम करता है। तो अगर काम के बारे में हम लोग बात करें कि वो सिरप क्या काम करता है, तो 6 mm की पथरी अगर मान लीजिए हो गया है तो यूरिन से पास हो जाती है, यूरिन के रास्ते वो धीरे धीरे करके गल करके बाहर निकल जाता है। या फिर मान लीजिए वो 5 mm का नहीं है, 5 mm से भी बड़ा है, 6 mm का है, 7 mm का है, 10 mm का है, तो कैसे वो बाहर निकलेगा। तो अगर मान लीजिए 10 mm की पथरी हो जाता है तो ये जो मेडिसिन होता है, ये जो सिरप होता है, उस स्टोन को, उस पथरी को ब्रेक कर देता है, उसको तोड़ तोड़ करके छोटा कर देता है, और छोटा करके धीरे धीरे करके यूरिन के रास्ते उसको बाहर निकाल देता है। यही इस सिरप का काम होता है। तो अब इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये एकदम बेसिक बात था जो कि आपको मैंने बता दिया है। अब आपको बताने जा रहे हैं एक एक करके सिरप के बारे में। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहला सिरप है नीरी सिरप। अब ये नीरी सिरप क्या होता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में। ये है नीरी सिरप। नीरी सिरप का काम क्या होता है, इसका काम होता है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एकदम बड़ा सा देखिए क्या छपा हुआ है, किडनी। अगर मान लीजिए यहाँ पर पथरी हुआ है तो उसको भी ये बाहर निकालने का काम करता है। बर्निंग सेंसेशन, अगर मान लीजिए पेशाब में जलन हो रहा है, उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। अगर मान लीजिए किसी को यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को भी ये ठीक करने का काम करता है। तो सारी की सारी बात छोटी छोटी यहाँ पर लिख दिया गया है, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज होना है कि इस सिरप का क्या काम होता है। लेकिन हम चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं कि नीरी सिरप का काम क्या होता है। नीरी सिरप के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो किडनी स्टोन को ये बनने से रोकने का काम करता है। किडनी स्टोन मतलब किडनी में पथरी हो गया है तो उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसको ये बाहर निकालने में हेल्पफुल ये सिरप माना जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माना जाता है। तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको इसके बारे में नहीं समझ में आया होगा। यूज तो आपको बता दिया हूँ, किडनी स्टोन की पथरी को उसको रोकने का काम करता है, उसको बनने नहीं देता है, बन गया तो उसको तोड़ करके बाहर निकालने में हेल्पफुल करता है, और पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इसका यूज यहाँ पर बता दिया हूँ और भी कि नीरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है यूटीआई के केसेस में, पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। कौन? नीरी सिरप। बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो चलिए और भी कुछ इनके काम होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। नीरी सिरप का एक और भी काम होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी के किडनी में इन्फेक्शन हो गया है तो किडनी के इन्फेक्शन को भी ये ठीक करने का काम करता है नीरी सिरप, जो कि यूजफुल एंड पॉपुलर माना जाता है। अगर हम बात करें इनका क्या डोज होता है, किस तरह से इसको लिया जाता है, कैसे इसको पिया जाता है, चलिए इनके डोज के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नीरी सिरप के डोज के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो एडल्ट एज के लोग होते हैं वो इस सिरप को कैसे इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को हो गया है तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एडल्ट एज के लोग जो होते हैं उनको 2 टेबल स्पून मतलब 2 चम्मच दिन भर में 2 बार इसको लिया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। और बच्चों की बात करें तो बच्चों को केवल और केवल 1-1 चम्मच दिन भर में 2 बार लिया जाता है, 1 चम्मच सुबह पी लेंगे, 1 चम्मच शाम को पी लेंगे। इस तरह से डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट एज, मतलब पेशेंट बच्चे हैं कि एडल्ट एज के हैं, उस हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है कि कितने अमाउंट में इस सिरप को देना है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले सिरप के। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगला जो सिरप है दोस्तों ये है सिस्टोन सिरप।
जो कि हिमालय कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। अगर हम बात करें इस सिरप के बारे में, तो ये जो सिरप होता है दोस्तों, ये हिमालय कंपनी का एक आयुर्वेदिक सिरप होता है जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अब हम बात करें इस सिरप का काम क्या होता है, तो सेम टू सेम जो नेरी सिरप का काम होता है, इसका भी वही काम होता है। इसका काम होता है, अगर किसी के पेट में किडनी में स्टोन है, तो किडनी स्टोन को बनने से ये रोकने का काम करता है। अगर बन चुका है, किडनी में पथरी हो चुका है, तो उसको ये तोड़ने का काम करता है और उसको बाहर निकालने का ये काम करता है। कौन? सिस्टोन सिरप। बात समझ में आया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है? एक भी डाउट आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिस्टोन सिरप के और भी यूज के बारे में। सिस्टोन सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है यूटीआई के केसेस में। अगर मान लीजिए पेशेंट के पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आप सिस्टोन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब करते समय जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो सारे कंडीशन में आप सिस्टोन सिरप, नीरी सिरप, कोई भी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शायद आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। तो चलिए हम इनके और भी देखते हैं, इसका और भी कुछ यूज होता है, या फिर इनके हम डोज के बारे में जान लेते हैं। यूज के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया है कि सिस्टोन सिरप का काम क्या होता है। किडनी स्टोन अगर किसी को हुआ है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है। किडनी स्टोन के बनने को ये रोकता है। उसके बाद यूटीआई के केसेस में भी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है, यूरिन सेंसेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है पेशाब के रास्ते में, उन सारे के सारे कंडीशन को ये ठीक करने का काम करता है। कौन? सिस्टोन सिरप। तो चलिए इनके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। डोज के बारे में बात करें तो सिंपल वही डोज होता है जो मैंने आप लोगों को नीरी सिरप के बारे में बताया हूँ। इनका डोज क्या होता है? सेम टू सेम वही डोज होता है। 2 चम्मच दिन भर में 2 बार इसको भी लिया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। बच्चों के लिए 1 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच सुबह और शाम लिया जाता है। लेकिन आफ्टर मील, खाना खाने के बाद इस सिरप को लिया जाता है एक बार सुबह और एक बार शाम को। इस हिसाब से डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो 2 तरह के सिरप के बारे में बताया हूँ। अब अगले सिरप के बारे में जो बताने जा रहा हूँ वह है दोस्तों अल्कासोल सिरप। अब ये अल्कासोल सिरप क्या होता है, इसके साल्ट नेम क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं, इनका क्या काम होता है, इसका डोज क्या होता है, सारी बात इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें तो अल्कासोल सिरप में पाया जाता है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट। ये चीज़ होता है किसमें? अल्कासोल सिरप में। अल्कासोल सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिसका काम होता है, अगर मान लीजिए किसी के शरीर में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से गठिया का प्रॉब्लम, पैरों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं, तो उस कंडीशन में गठिया के केसेस में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो सिरप होते हैं वो होता है अल्कासोल सिरप, जो कि यूरिन बार बार आ रहा है क्योंकि यूटीआई के बारे में यहाँ पर समझा रहा था आप लोगों को। तो इसका जो काम होता है ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को रोकने का काम करता है। और यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जब रुक जाएगा तो गठिया का समस्या, जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, वो सारी चीज ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बस समझ में आया ना आप लोगों को? किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये तो पहली बात बताया हूँ अल्कासोल सिरप के बारे में। दूसरा काम क्या होता है अल्कासोल सिरप का? देखिए दूसरे काम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा सिरप होता है जिसका काम होता है इन किडनी स्टोन इट प्रिवेंट टू फॉर्म सिस्टीन स्टोन। ये क्या होता है? अगर किसी के किडनी में पथरी हो गया है तो उसको ये गला करके बाहर निकालने का काम करता है। और इसका एक और भी काम होता है, ये क्या करता है? दिस सिरप यूज इन पेनफुल डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। अगर मान लीजिए किसी के पेशेंट के पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, यूरिनेशन के दौरान बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है, इतना ज़्यादा जलन, इतना ज़्यादा दर्द देखा जा रहा है, तो उन सारे केसेस में, यूटीआई के केसेस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं अल्कासोल सिरप, जो कि ये भी यूजफुल एंड पॉपुलर ये भी सिरप माने जाते हैं। देखिए इसका ये भी काम होता है, यूटीआई में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर किसी के पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं अल्कासोल सिरप। बात समझ में आया ना? इनके डोज के बारे में बात करें अगर हम लोग तो आधा चम्मच दिन भर में 1 से 2 बार दिया जा सकता है अंडर दी 1 ईयर बेबी। मतलब ये क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो आपको बता रहा हूँ ये अंडर 1 ईयर, 1 साल से कम के अगर बच्चे हैं तो उनको आधा से भी आधा चम्मच देना है। दिन भर में 1 से 2 बार दिया जा सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई 12 साल से कम का है तो उसको आधा चम्मच दिन भर में केवल और केवल 1 बार दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी एडल्ट एज का है तब उनको कैसे दिया जाता है? उनको 5 से 10 ml दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी पानी में डाल करके इसको दिया जाता है। और कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिएं। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये अल्कासोल सिरप के डोज के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। तो दोस्तों आज आप लोगों को किडनी स्टोन के कुछ सिरप के बारे में बताया हूँ।
जैसे कि सबसे पहला जो सिरप बताएं वो नीरी सिरप के बारे में बताया, दूसरा सिरप जो बताए हैं वो बताए हैं सिस्टोन सिरप के बारे में, और जो तीसरा सिरप बताया हूँ वो एल्कासोल सिरप के बारे में आपको बताया हूँ। तो शायद आप लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया तो भी बताओ, ना समझ में आया तो भी बताओ। और हाँ, जो लोग हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी। फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, बचना उससे, उसको फॉलो करना जिसके 1000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है, उसी को फॉलो करना। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो थोड़ा बहुत शायद बेनिफिट वहाँ पर भी मिल सकता है। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है। जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।